हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सचेता मेटल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एल्यूमिनियम शीट्स, कॉइल्स, फॉइल्स एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 36.4 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 17.5 की पी है, 7.04% है कंपनी की आरओसी एंड 6.47% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.31% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 23.07 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 23.42 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21.84 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 42 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 42 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो फ्लैट निकल के आई है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड वहीं पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंप्रूव हुई है, वो इंक्रीज हुई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की वैल्यूज है वो आप लोगों के सामने है। ईपीएस की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे भी कंपनी ने दिखाई है अपनी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो फर्स्ट वन इज ईपीएस ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की, सेकंड one is year on year basis की profit margin growth and the third one is quarter on quarter basis की income growth। बाकी इन तीनों ग्रोथ्स को छोड़ के हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। हो सकता है कहीं पे कम मेंटेन करी है, हो सकता है कहीं पे कम पॉजिटिव ग्रोथ है, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन हर एक जगह पे इन 3 ग्रोथ्स को छोड़ के कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी के डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में स्लाइटली कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो वीक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास 6.8 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 6.46 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 51.08%, DIIs की होल्डिंग है 0.01% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 48.92% के आसपास। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली वीक है, लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, सचेता मेटल्स सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले कुछ महीनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है एंड इस रेंज के भी ब्रेकआउट होने ही वाला है विद इन अ मंथ और टू, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 17 रुपये के लेवल से 18 रुपये के बीच में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रख दो, क्योंकि कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर इसके ऊपर से ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो कंपनी कहाँ से सपोर्ट लेगी वो कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है कि कंपनी 17 रुपये के लेवल से ही सपोर्ट ले ले, और ये भी हो सकता है कि कंपनी 10 रुपये से भी नीचे गिर जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो स्टॉप लॉस लगा के रख दो। बाकी अगर आप लोग विदाउट स्टॉप लॉस होल्ड करके रखना भी चाहते हो तो ये एंटायरली सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर बाई चांस नीचे की तरफ गिर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न। इस पैटर्न की ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट जब ये कंपनी देगी उसके बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज एंड सेकंड टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 32 रुपीज़ की लेवल। एंड स्विंग ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट लगाना, लूज लगाना चाहते हो तो लूज लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड में एंट्री मत करना। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में बात करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश शॉर्ट टर्म एंट्री प्लानिंग नहीं करनी है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म एंट्री प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो मतलब आप लोगों का भरोसा है इस कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को 10 रुपये के आसपास मिल जाए, मतलब अगर जितना नीचे ये कंपनी आप लोगों को मिल जाएगी, जितना नीचे आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री मिल जाएगी उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में
सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट। ये एक फंडामेंटली वीक कंपनी है, तो स्लाइटली ज़्यादा चांस है कि कंपनी नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट देगी। तो अगर ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती तो बहुत ही बढ़िया प्राइस पे आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री मिल जाएगी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।